जिसकी बचपन से जनरी मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं कि ऊपर आके जाना नीचे आके जाना, मैंने इसे बचपन से जाना है इफ्तिकार को। तकरीबन 8-9 क्लास से भी पहले से मैं इसको जानता हूँ। एक ऐसा लड़का जो आपके लिए एक मिसाल होने वाला है। एक गांव से रिलेटिव, हम दोनों ही एक गांव से रिलेटिव हैं। और इतना ही ना ही इफ्तिकार कुछ मशहूर है ना ही मैं हूँ, हम दोनों ही एक छोटे से हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, इफ्तिकार एक गांव से रिलेटिव हो गया। और ऐसा लड़का जो पढ़ने में कमज़ोर था, मैथ में कमज़ोर, इंग्लिश में कमज़ोर, हर सब्जेक्ट में कमज़ोर था, उस लड़के ने आज अचीवमेंट प्राप्त करा है। तो इफ्तिकार कैसा लग रहा है, आज फाइनली सिलेक्शन हो गया है? सर वाकई में जो आपने बताई, ये मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी। और उससे बड़ी बात ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस रहता था, डरा हुआ एकदम। आपने पहचाना कि कुछ मतलब मेहनत कर सकता है या है इसके अंदर कुछ ऐसा, आपने पहचाना और मुझे बताया कि भाई तू कर सकता है। इफ्तिकार के बारे में तेरे बताया अंदर कि जब भी क्लास में मैंने देखा इफ्तिकार बिल्कुल चुप, डरा हुआ, और कुछ पूछा तो बस इफ्तिकार के जो है बिल्कुल चेहरा लाल हो जाता था गुस्से कि जैसे बड़ा डर सा लग जाता था इसको। कैसा लग रहा था कि पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा? नहीं सर, बिल्कुल छठे क्लास में जब मैं आया था आपसे पहली बार, आपने मुझे देखा या थोड़ा सा अलग ही देखा, एकदम बैठा हुआ या अपने आप को थोड़ा सा डरा हुआ, क्योंकि उस बहुत सारे बच्चे रहते थे, उनमें बहुत सारे वैसे बच्चे भी थे जो पहले से इंटेलिजेंट थे। लेकिन मैं इतना नहीं था, क्योंकि मेरा जो पहले पढ़ाई की शुरुआत हुई थी वो एक प्राइमरी स्कूल से हुई थी। बिल्कुल। वहाँ पे थोड़ा टीचर इतना गौर नहीं कर पाए मेरे ऊपर, या मैं खुद नहीं पढ़ पाया। लेकिन बाद में जब मैंने कक्षा 6 में आपके यहाँ चौधरी कन्या हाँ उच्चतर चौधरी कन्या में प्रवेश लिया, तो उसके बाद आपसे मुलाकात हुई। पहले दिन ही आपने मुझे देख लिया, अलग ही, बिल्कुल अलग ही डरा हुआ। और उसी दिन से आपने फिर मुझे पहचान के एक अलग थोड़ा सा एकदम स्पेशल फोकस हाँ, मेरे ऊपर इफ्तिकार रखा। को मैंने जब देखा बहुत पतला सा, छोटा सा, और पीछे बैठा था। मैं जब इफ्तिकार, क्योंकि मैथ में पढ़ाता था, एक साइंस का टीचर था, और इफ्तिकार को मैं देखा बहुत डरा हुआ है अंदर से। मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं भी एक जब पढ़ता था तो एक कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता है मैथ के टीचर से। तो मैं देख के कैसा लगा था उस समय मुझे कि मैथ के टीचर है, कुछ सुना होगा। नहीं सर, आपको पता नहीं चला कि आप, ऐसा नहीं लगता था कि आप मैथ के टीचर हैं या आपके अंदर ज़्यादा शक्ति होगी, या मतलब बच्चे डरेंगे आपसे। वो प्यार मोहब्बत और वो एक तरीका एकदम यूनिक, एकदम कि मैथ का पता नहीं चला कि मैथ भी पढ़ रहे हैं हम, इस हिसाब से शुरुआत कराई एकदम बहुत बढ़िया तरीके से। मैं खुद नहीं सोचता था कि मैं भी मैथ पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मेरा शुरू से ही मैथ थोड़ा हाँ, कमज़ोर बहुत था। कमजोर था इफ्तिकार तुम्हारा मैथ। हाँ मैथ भी और किसी भी चीज को पढ़ने में देखा तो बड़े कमजोर से महसूस करते बिल्कुल थे। सर, बिल्कुल। और मुझे लगता था तुम्हें हेजिटेशन होती है, इसलिए मैं बार बार तुम्हारे पास आता था। तुम्हें लगता था कि पता नहीं डर मारेंगे क्या करेंगे। हाँ सर बिल्कुल, मैं पीछे बैठता था, मेरे पास आके थोड़ा पूछते थे, और ऐसे उस पूछते थे कि बिल्कुल बहुत एक प्यार रहता था उसमें। हाँ। हाँ भाई चीते, ये सब कहते थे बिल्कुल। और बात ऐसे है, कैसे है? हाँ सर, ये बहुत लगा हुआ रहता था एकदम। सारे बच्चे एक बात एक स्वर में कहते थे कि हाँ, 500-600 बालक है, जब एक बात कहते थे कि सर कहिए बात ऐसे है, हाँ। पूछो कैसे है, ये एक अपना डायलॉग रहता था। फिर क्लास में जो मुझे इज्जत दी, बिल्कुल सबसे अलग स्पेशल बन गया मैं। थोड़ा बहुत अच्छा लगता था कि मैं अब, सर ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे बस गाइड करते चले गए। मुझे यकीन था कि कहीं ना कहीं तुम भले ही एक यहाँ इस समय वीक हो, लेकिन एक प्रतिभा है। और बाकी बच्चे में क्या होता है कि एक उम्र एज होती है तो बच्चे कमज़ोर बच्चे से कम बात ही करते हैं। हाँ मैं सर देखता था कि सब तुमसे कम ही बात करते थे। और मुझे लगता है कि शायद अगर मैं भी ऐसा करूँगा तो आपका कहीं ना कहीं जो टैलेंट है वो दब जाएगा। इसलिए मैं चाहता था कि वो निकले। और सबसे अच्छी बात कि तुम्हें विश्वास हुआ। और मैथ और जीएस तुमने धीरे धीरे वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। शुरू में मैथ, तो शुरू में जब मैथ में जो कठिनाई आती थी और जैसे ही मैंने पूछा तो इफ्तिकार की चुप हो जाता था। उस समय बता नहीं पाता था कुछ मैथ में। आज वो देखिए बंदा एक वर्दी में है, आपके सामने है, एक माँ बाप के गौरव की तरह है। अपनी फैमिली के बारे में बताएं, मतलब फैमिली से कैसे सपोर्ट थी, या आप बड़े हैं या कोई आपसे छोटे हैं? नहीं, फैमिली में मैं 4 भाई हैं, जिसमें मैं सब में बड़ा हूँ। सबसे बड़े आप ही हैं घर हाँ में? मैं हूँ सबसे बड़ा। और फैमिली एकदम लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं आप, बिल्कुल एकदम। एक बस काम काजी अपना, हाँ बस इतना ही? पिताजी बस खेती किसानी करते थे, लेकिन वो मुझे सपोर्ट करते रहे उसमें, जो कुछ भी बचता घर का भी चलाना, और मुझे भी मतलब सपोर्ट करना, जो भी फीस की मुझे ज़रूरत पड़ी है, जो भी मेरे खर्चे थे। और उन्हें भी विश्वास हमारे सर ने दिलाया, क्योंकि सर से मुलाकात हुई तो सर ने कहा बच्चा कर सकता है। और फोन इफ्तिकार का एक बड़ा अजीब था भाई कि अपने पापा को खुद तो बात करते ही करता था, लेकिन कभी कभी पापा से बात कराता। एक टीचर के लिए उसके गार्जियन से बात करना, फिर उन्हें दिलासा दिलाना। क्या कहता था तुम अपने पापा से कि बात करो सर से? हाँ कि मुझे मेरे, फंसा देता था। हाँ सर यही था।
लेकिन मैं उनसे कहता था कि आपका लड़का ज़रूर कामयाब होगा, तो उन्हें कहीं ना कहीं माँ बाप को एक टीचर से बात सुनता है तो विश्वास बढ़ जाता है। और पता नहीं इफ्तिकार को भी कितना विश्वास था मुझ पर। जैसे मैथ और जीएस में लो था, तो फिर कैसा कॉन्फिडेंस बना मतलब नहीं है? सर, आप जो है ना मैथ को एक इस तरीके से पढ़ाते थे कि बस उसमें एकदम कॉन्सेप्ट इतने क्लियर रखते थे, और जो उसका बेसिक है मैथ का एकदम बिल्कुल पहले वो अच्छा कराते थे। हाँ, कोई रूल्स शॉर्ट से। ट्रिक नहीं, और अपना एक एकदम थॉट के जरिए एक हाँ रूल्स हाँ बना थॉट के ज़रिए कंपेरेटिवली मतलब तुलना करके कि उस चैप्टर में ये था, इस चैप्टर में ये करना पड़ेगा। और मैंने मैथ तो एकदम हाई स्कूल में ही मैथ से डर लगता था, लेकिन हाई स्कूल सर के साथ रहे, सर ने तैयारी कराई, बहुत अच्छी तैयारी कराई। तो जो और बच्चे थे जो क्लास में स्मार्ट बनते थे वो फेल हो गए, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल मार्जिन से पास हुए। ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं। हाँ ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन मैं लोअर कॉन्फिडेंस था, मुझे सर ने तैयारी कराई और मैं करता चला गया। सर ने जैसे बताया एकदम मुझे विश्वास दिलाते रहे, बिल्कुल हो जाएगा हो जाएगा, लास्ट टाइम तक एकदम सर ने। और हम वहाँ रहकर भी सब बोले बच्चे यहाँ पढ़ाओ सर, तो पहली बार मैंने ऐसा हुआ कि वहाँ को रुकते थे रात में, इफ्तिकार और इसकी पूरी गैंग रुकती थी भाई। तो पूरा एक पढ़ाई का बड़ा माहौल था उस समय। लेकिन इफ्तिकार वही एक छोटा बच्चे की तरह, हाइट कम थी, पढ़ने में थोड़ा लो लेवल कम था। और बातचीत तो इफ्तिकार अब जितनी बात कर रहा है लग रहा है कि ये इतनी करता ही नहीं था। बिल्कुल सर, हकीकत यही है। बोलना कैसे, तुम्हारी हिजिटेशन कैसे खत्म हुई? बड़ी हिजिटेशन बस थी सर इफ्तिकार में। हेजिटेशन ये ऐसे ख़त्म हुई क्योंकि मैं तो खुद आ नहीं सकता था, लेकिन एक टीचर ने मुझे हाथ मेरा संभाला और मुझे आगे लेके आए कि आप, तू भी इनके साथ है, तू भी इनके जैसा ही है, जैसे ये हैं वैसे ही तू है। भरोसा रखिए। बिल्कुल हाँ। तो सब देखते थे कि यार पता नहीं भाई बंदे को इतनी पहचान मिल रही है, और वो मेरे अंदर क्वालिटियाँ थी मतलब जो भी, कि बस किसी से एक्स्ट्रा बात कुछ नहीं, और एकदम पढ़ाई सिंपल नेचर। वो तो सादगी तो बहुत ही, तो हाँ सादगी सिंपल बहुत ज़्यादा चप्पल, थी। टी शर्ट शर्ट वगैरह, बस नॉर्मल आए, स्कूल चले गए। अच्छा, सरकारी जो नौकरी का सपना देखा, मतलब कैसे उसका बीज बोया तुम्हारे अंदर, या कैसे उसके लिए आग लगी, वो कहाँ से एक स्टार्ट जर्नी हुई तुम्हारी? सर वो स्टार्ट जर्नी तो जैसे ही हम आपसे जुड़े तो आपने खुद इतना आपका एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किए हैं, और आपने खुद हमें कहानी बताई थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे मैं एक जॉब में जाने वाला था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि अगर आप भी मतलब उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? हाँ हाँ उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। और आपने बताया था कि अगर इंटर करोगे आप, इंटर करने के बाद में आप बहुत ज़्यादा भटकोगे, है ना। मैंने ये लाइन सुनी, और आप भी मतलब इतने मेहनती हो सभी लोग कि आप अगर इस लाइन में आते हो तो जो हम नहीं कर सके वो बिल्कुल कर सकते हो आप। सही बात है। और हमने फिर थोड़ा सा इंटर किया आपके उससे गाइडेंस मार्गदर्शन में। इंटर करने के बाद में फिर बाकी में वो बात निकली, भटके हम थोड़ा, 2-4 महीने हमने ख़राब किए। उसके बाद फिर कंपटीशन में आए। सर उस टाइम फिर पढ़ाने लग गए थे खुद अपना। सर ने कोचिंग सेंटर खोल लिया? हाँ कोचिंग सेंटर भी खोला, और उसके साथ जब कोचिंग सेंटर चलाते रहे उसमें सर ने उसके दौरान ही 1-2 फॉर्म भी अप्लाई किए, क्योंकि सर बच्चों से ज़्यादा लगाव रखते थे तो थोड़ा हाँ नौकरी की तरफ इतना वो नहीं था सर का। लेकिन सर ने जैसे ही फॉर्म अप्लाई किया तो रेलवे की बहुत प्रतिष्ठित जॉब, जो एक बहुत कंट्रोल और बहुत एक दायित्व वाली जॉब थी, उसको 2 साल। हाँ 2 साल उसमें रेलवे में सेवा दी। और उसके बाद फिर बच्चों ने सर को याद किया कि टीचिंग सर, वाली हैबिट नहीं छोड़ती ना। हाँ सर बिल्कुल आप पढ़ाते थे। और फिर जब जैसे आप जॉब के लिए गए 2 साल आपने बच्चों से हट के दिए, तो फिर बच्चों ने आपको याद किया, क्योंकि हम भी फिर कंपटीशन में आ गए थे 12वीं के बाद। तो फिर 2-1 साल हमें भी हो गए, हमसे कुछ नहीं हुआ। फिर सर से हमने गाइड मतलब बातचीत की, तो सर वहाँ से बच्चों की वजह से ही जॉब छोड़ के आ गए, और फिर से कोचिंग स्टार्ट किया। तब से ही मैं सर के गाइडेंस में रहा हूँ। इफ्तिकार का हमेशा फ़ोन के सर अब कहाँ पहुँच गए। मैं जब रेलवे में गया तो इफ्तिकार हमेशा बड़ा खुश हुआ, सर मैं बहुत खुश हूँ आप रेलवे में हो। 2 साल वहाँ जॉब करी, लेकिन कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड रहते थे इफ्तिकार से। और इफ्तिकार का हमेशा एक रूल रहा, कभी कुछ डाउट हुआ, मन में डर हुआ, सर कैसे करना है, मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्या सोचकर इफ्तिकार फ़ोन करते थे? अगर मैं मना कर देता तो क्या लगता था तुम्हें? हाँ सर मना कर देते थे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट? अपने आप को खुद सोचता कि मेरे बस की है ही नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन सर ने जब भी मैं भी कई बार एग्ज़ाम दे के आता था तो थोड़ा उसमें दिक्कत रहती थी, लेकिन सर कहते थे कि इस बार नहीं, अगली बार ज़रूर देखना, और जेएस को इस तरह से पढ़ना। जेएस जिसमें सर खुद मतलब वहाँ रहते थे तो सेल्फ स्टडी वगैरह करके मेरे लिए स्पेशल जेएस के नोट्स देते थे, जो मुझे और बच्चों से बिल्कुल अलग कर देते थे। पीडीएफ पढ़ता था मैं, सर के रेफ़र करता था।
कहीं ना कहीं आपको उनका एक बेनिफिट मिला होगा। हाँ, और मैथ और जीएस में आपको एक बहुत ही अच्छी एक गाइडलाइंस मिली। हाँ मैंने बिल्कुल पूरी कोशिश करी वहाँ देने की, तो वो कहीं ना कहीं बेहतर आपको हुआ होगा उसमें ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये तो है। और जैसे तुम अब जब जानते हो, जैसे अब जॉब लग गई है, जैसे बहुत से लोग जब तुम पढ़ रहे होगे तो ऐसे निगेटिव थॉट्स भी आते होंगे, नहीं यार अभी बहुत टाइम है, नहीं होगा इस्तेकार। और जब भी तुमने मेरे पास फ़ोन करा कि सर गुरुजी होगा कि नहीं होगा, मैं हमेशा कहता था इस्तेकार हो जाएगा, पेशेंस रखना, और होगा कंपलसरी होगा। बिल्कुल सर। और छोटी मोटी दिक्कतों को जब आप बताते तो सपोर्ट के लिए मैं बात करता था, तो आपको उसके बारे में कैसा एहसास होता था उस समय? बिल्कुल सर, बिल्कुल कंपटीशन एक ऐसा वो है कि इसमें बच्चे को एक दूसरे से, जितने भी बच्चे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उनसे एक compete करना पड़ता है, मतलब होड़ लगी रहती है हाँ, ये एक, तो है। सबसे सबसे आगे निकलना है। तो उसमें मतलब पहली बार में आदमी नहीं हो पाता सफल, लेकिन जब जैसे जैसे वो एग्ज़ाम देता रहता है उसे मतलब कई बार बहुत सारी निराशा भी होती है। मैं भी कई बार मतलब खाना नहीं खाता था और सर से बात करता था, सर कहते थे कि चल कोई नहीं, अगली बार होगा, तू एग्ज़ाम दे। मेरे घर वालों से सर बात करते थे कि ऐसा नहीं, बच्चे में किसी वजह से हो जाता है, पहला पहला एग्ज़ाम था, दूर से एग्ज़ाम सेंटर दूर था, ये थोड़ा अभी शुरुआत है। तो फिर से रिस्टार्ट करते थे और फिर सर जो भी बताते थे कि कहाँ कमी रही है मैं सर को बताता था, सर फिर मुझसे कहते थे कि देख इस तरह से तैयारी करनी है, फिर मैं उस पर लग जाता था और रिजल्ट भी बहुत मिले हैं ये। हालांकि मुझे तैयारी के बाद में काफ़ी दिनों बाद सफलता मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे पहले भी मैं बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूँ। फाइनल तक बस? हाँ बस फाइनल ये है कि अब बस एक जॉब पर हूँ बिल्कुल, मतलब ये फाइनल सिलेक्शन है, लेकिन उससे पहले भी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर फाइनल में ही रह जाते थे? फाइनल में रह जाते थे बिल्कुल। मतलब जॉब के काफ़ी नज़दीक आते थे और हाँ फाइनल टचअप तक रह जाते थे? बिल्कुल बिल्कुल, स्कोर बहुत अच्छा रहता था, उसकी वजह से और ज़्यादा ये रहता था कि भाई स्कोर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी हाथ में से जॉब निकल जाती थी। कंपटीशन लाइन में एक तो है कि आपको किसी ना किसी का एक मोटिवेशन सहारा ज़रूर होना चाहिए, जी सर। जिस पर आपको बहुत ही दृढ़ विश्वास हो और वो इस लायक हो कि आपको अच्छी एक सलाह दे सके। तो कहीं ना कहीं इस्तेकार मुझसे बड़ी उम्मीद रखता था, तो हमेशा इस्तेकार से मैं कहता था टेंशन न ले, कुछ भी बात हो, कोई बात हो, कुछ भी है तो आप करिए और हमेशा आपसे सिलेक्शन हो ही जाएगा। किसी भी बात को लेकर नहीं ऐसा करना है, क्योंकि हमारे जो बड़े भाई हैं वो हमेशा ताहिर भैया कहते रहते हैं अरे टेंशन मतलब कुछ नहीं, ये अब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारे जो ताहिर भैया हैं तो बड़े मोटिवेटेड रहते हैं। उनसे बड़ा मैंने सीखा है कि उनके जब पास बैठते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, और जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। जी सर बिल्कुल। तो वो उसका बैकग्राउंड का बड़ा होना ज़रूरी है, भले ही वो कुछ करे ना करे, लेकिन एक लगता है कि हाँ हमारे पीछे कोई है। कोई तो कहीं ना कहीं एक इस्तेकार को भी ऐसा कुछ कभी लगता था कि यार डर हुआ, पीछे कुछ है नहीं है, क्या करूँगा? हाँ सर हमेशा कह देते थे देख भाई तू तैयारी कर और अपना जितना दे सके इतना दे, और मतलब एग्ज़ाम दे, जो नहीं होता है तो बाकी तू मतलब एग्ज़ाम देते देते या पढ़ाई इतनी करने के बाद में तू खुद इतना एबल हो जाएगा कि तू कुछ भी कर सकता है। जैसे गांव में लोग बुराइयां करते होंगे या आस पड़ोस में कभी लोग बुराइयां करते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, और नेगेटिव थॉट से ज़्यादा बन जाती है लोगों की जब हम पढ़ने लगते हैं तो। हाँ बिल्कुल सर, कई साल हो चुके थे तो हर कोई पूछता था कब होगा, मैं खुद घर जाता था तो वो थोड़ा बड़ा शर्म अजीब लगता है कि यार घर जा रहे हैं लोग टोक रहे हैं, कहाँ से आ हाँ रहे हो, सर बिल्कुल टोकते थे और जवाब नहीं निकलता था, क्या कहें। क्या कहोगे यार, कभी झूठ भी बोलना पड़ता था, कभी थोड़ा सच भी बोलना पड़ता था, कि कभी हो रहा है कि नहीं हो रहा हाँ है। कभी कुछ, खासकर जब जाते थे घर तो अंधेरे में जाते थे कि कोई देख ना ले। शाम के टाइम शाम के टाइम जाते थे, बस चुपके से घर जाते थे और बस पता ही नहीं चलता कि घर रहे नहीं रहे, किसी को पता नहीं चलता था। हाँ, कहीं ना कहीं एक अपने ही समाज से हम बुराई सा बन जाते हैं। हाँ। यार लोग सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन ये और पूछने लगते हैं कब होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं हुआ, क्या कर रहे हो भाई, कहीं ऐसे ही टाइम पास तो नहीं कर रहे। भले ही वो बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, ये उसको पता है वो कितने एफर्ट लगा रहा है अपने, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे इस्तेकार बता रहा है कि हाँ बड़ा एक शर्म सी लग जाती थी अंधेरे में जाना, क्योंकि दिन में जाओगे तो भाई पूछेंगे लोग, अब जवाब देना है, और सबको एक ही पॉजिटिव जवाब सुनने की आदत है, दुनिया को नेगेटिव कोई सुनना नहीं चाहता। जैसे पहली बार जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, यस सर, और जब इस्तेकार का सिलेक्शन हुआ तो तुरंत मुझे कॉल करी कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा इस्तेकार बहुत, इतने मुझे अपने सिलेक्शन की खुशी नहीं है जितने इस्तेकार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सुनकर। इस्तेकार ने बड़ा बिल्कुल सम्मान सर, वो मुझे रात याद है क्योंकि जैसे हाँ, मैंने रात आपको में बताया और वो इतना भावुक स्टेटस था आपके स्टेटस पे कि मेरी ये इतनी मेहनत थी मतलब पढ़ाने की, और जो मैंने कहा मुझे कि हमेशा देखना चाहते थे कि जॉब एक पर। तू चेला कामयाब नहीं हुआ है, मैं भी कामयाब हुआ, हम दोनों ही एक साथ कामयाब हुए हैं, ये बड़ी दोनों की उपलब्धि थी उस समय। बिल्कुल सर, रात में बहुत भावुक ये तेरी उपलब्धि नहीं है भाई, मेरी भी उपलब्धि है, ये हम दोनों के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था।
और मैंने तुरंत वो स्क्रीनशॉट लिए इस्तेकार के और अपने स्टेटस पर भी लगा इस्तेकार के। हाँ सर, बहुत ज़्यादा वो मतलब स्टेटस देख के मुझे बहुत खुशी हुई, नींद नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे हो गया। पर हुआ। इस्तेकार का सिलेक्शन होने वाला था, सर मेरिट में नंबर आएगा नहीं आएगा, मैंने क्या आएगा यार, टेंशन ना ले, कैसे कहें कि नहीं आ सकता, और कहीं ना कहीं मेहनत भी होती थी तो दिल में डर भी लगता था। तो ये है। अच्छा, जब तुम पहली बार गांव में वर्दी पहन कर आए यस सर। तो वो कैसा मंजर था? बिल्कुल सर, एकदम ये देखते थे लोग कि यार इतना सीधा साधा बंदा और ये इतनी रुतबे वाली जॉब लेके एकदम हाँ, एक सम्मानित जॉब है आपकी एक। हाँ एकदम बहुत अच्छा, मतलब वर्दी में आया था, थोड़ा सा कभी देखा नहीं, खासकर मेरी कम्युनिटी से तो कोई था ही नहीं। आपकी फैमिली में कोई, परिवार में तो सरकारी जॉब में कोई नहीं था सर। फर्स्ट आप ही मैं हो? हाँ, अपनी कम्युनिटी से मैं पहला बंदा हूँ जो जॉब पर हूँ अपने गांव में। और ये अपने गांव का नाम बताएं। हाँ, मेरे गांव का नाम सिडलो नजरपुर है, उसकी एक मिलक पड़ती है, मतलब सिडलो नजरपुर की मिलक। उससे आगे जरा सा हाँ, वहाँ खैया पर शायद। खैया और सिडलो के बीच में मिलक पड़ती है, उसी का रहने वाला हूँ मैं। उस एक छोटे से गांव से निकल कर आप पहली बार देखिएगा वर्दी में आए हैं, और एक ऐसा बच्चा जो बचपन में ही पढ़ने में कमजोर था, लेकिन उसने एक मार्गदर्शन रखा हमेशा। एक जैसे मार्गदर्शन से एक बात याद आई, अपने माइंड में क्या सभी को एक ना एक मार्गदर्शक चुनना ही चाहिए जिससे वो सपोर्ट मिलती रहे। बिल्कुल सर, कंपटीशन ये बहुत बड़ा वो है, पता नहीं हाँ, बंदा। बहुत बड़ा जाल है। हाँ, इसमें पढ़ाई के अलावा मतलब पढ़ाई मेहनत तो करता ही है बंदा, फिजिकल मेहनत तो करता ही है, और थोड़ा सा इसमें जो है ना अप्स डाउन बहुत रहते हैं। एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम छूटते भी हैं। कभी मोरल डाउन हुआ, कभी हाँ, up हुआ। एग्ज़ाम जितनी उम्मीद करता है बंदा उतनी मतलब वो एग्ज़ाम नहीं होता उस तरह का उसका। बहुत सारे मेरे साथ भी कई बार हुआ, लेकिन सर ने हमेशा मुझे हर तरह से फाइनेंशियली भी और मोरल हर तरह से मुझे Financially सपोर्ट किया। बस मैं कहता था कि इस्तेकार पैसे की जरूरत है, बोले नहीं सर। मैं जब भी कहा तो इस्तेकार बस पूछता था एक मैन की कुछ जरूरत है, बोले नहीं सर। अच्छा, फाइनेंस कभी मांगे तो नहीं पैसे तुमने यार? नहीं सर, अब ये काफ़ी था मेरे लिए कि बस आप मतलब फिर Support भी है। हाँ बिल्कुल, अगर मैं कहता तो बिल्कुल वो होता, लेकिन फाइनेंशियली तो घर वाले कर ही रहे थे, लेकिन जो जो सबको नहीं दिखता वो उस सपोर्ट की ज़रूरत थी मुझे, और वो बाकी वो सपोर्ट मिला जो दिखता नहीं है, पर्दे के पीछे था दिल में रहता था कि आपके सर हैं पीछे। हाँ बिल्कुल, सर हैं पीछे, और जो एक हर महीने या कभी महीने से ज़्यादा हो जाते थे तो जो कॉल जो आती थी वही मेरे लिए मोटिवेशन रहता था कि बस अब करना है। मैं इस्तेकार से कहता था बता कुछ जरूरत है, कुछ नहीं, बोले नहीं सर सब बढ़िया है, मैं कर रहा हूँ मेहनत। मैंने कहा हो जाएगा सिलेक्शन, ये बताइए सर हो जाएगा क्या नहीं? मैंने कहा कंफर्म सिलेक्शन होगा। तो जब आप वर्दी में गांव में गए और लोगों ने देखा, हाँ। और पापा जी को पहली बार वर्दी में देखा तुमने, बस तो सर पापा जी क्या बोले? बहुत ज़्यादा इमोशनल थे वो भी, क्योंकि वर्दी में देखा। हाँ, एक सबसे बड़ी बात थी वर्दी से पहले एक नौकरी की बात थी कि भाई सरकारी नौकरी, क्योंकि गांव में जो सरकारी नौकरी के लिए इतनी एक जो स्टेटस है इसका बहुत अलग ही एकदम बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हम तो मिडिल फैमिली से हैं, और इतना हमारे पास पैसा नहीं होता कि हम बहुत बड़े कोर्स कर सकें। जी सर। और एक समाज में सम्मान पाने का हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब जो हमारा फ्यूचर सिक्योर करती है। बाकी में घर वालों ने जब फर्स्ट टाइम देखा, पहले तो मैं ऐसे ही गया सिविल में गया, 1-2 दिन पहले किसी वजह से मेरा एमए का एक वाइवा था, तो मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर मतलब उसको ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सका। बाकी ऑफिस में मैं एप्लीकेशन दे के आया, तो घर वाले और सब ज्वाइन नहीं करे थे। हाँ, सब डर गए थे, पता नहीं क्या हुआ, वापस क्यों आ गया है, अभी तो गया है 2 दिन पहले। 2 दिन में ही वापस आ गया। हाँ, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे ऐसे वाइवा देने जाना है मुझे, तो कह रहे कि बाद में ज्वाइन करना। अच्छा। फिर जब मैं बाद में ज्वाइन करने गया तो मैं 8 दिन के बाद फिर मुझे छुट्टी मिल गई। उसी बीच मैंने वर्दी उर्दी सिलवाई, फिर घर को फर्स्ट टाइम आने का बहुत उत्साहित था मैं भी जाने के लिए। जब मोहल्ले में देखकर तो बड़ी खुशी का माहौल होगा यार, वर्दी में एक बंदा घर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश थे सब गांव वाले, पहले से ही कहते थे कि भाई बंदा मेहनती है। इस्तेकार का नेचर एक ऐसा है, दिल को छूने वाला था, भले ही वो छोटा था। फेवरेट तो सबके टीचर के हो ही जाते हैं। मैं एक कितनी कमज़ोर विद्यार्थी को ज़्यादा देखता था कि वही वो उसके अंदर प्रतिभा है, कहीं ना कहीं रह ना जाए। एक टीचर का सबसे बड़ा दायित्व है कि ऐसा ना देखे कि अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वही उसका फेवरेट बन जाए। उस छात्र को भी देखना चाहिए कि जिसमें प्रतिभा कम है, हो सकता है कि आगे जाके वो बहुत ज़्यादा हो जाए, और उसका रिजल्ट हमारे सामने इस्तेकार आज है। बिल्कुल, सर ने अपनी बड़ी जिम्मेदारी बहुत एकदम ईमानदारी से निभाई। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं या किसी वजह से थोड़े से पीछे होते हैं, तो उनको साथ लेके चलना। हर कोई टीचर जो अच्छा होता है उसकी तरफ ज़्यादा वो रखते हैं, उसकी सराहना ज़्यादा करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कमी से मिलते हैं कि जो कमज़ोर है या किसी वजह से थोड़ा वीक है या और को थोड़ी सी फाइनेंशियली किसी वजह से वो है, तो उसको नहीं करने चाहते, साथ नहीं लाने चाहते। लेकिन सर ने उसकी उलट किया। बिल्कुल जो जिम्मेदारी थी सर की कि मैं कमज़ोर था तो मुझे क्लास में अलग पहचाना, मुझे सबके साथ लिया, और
बिल्कुल सबके काबिल, उनके जो और लोग थे उनके बिल्कुल काबिल, उनके बराबर ही काबिल बनाया। नहीं, ये तो बस इफ्तिकार का बड़प्पन है। अभी बड़ा हो गया, इस तरह तो बातें कर रहा है। मैं तो बस एक छोटा सा मास्टर हूँ। बस मुझे लगता है कि किसी का भला हो जाए और सक्सेस हो जाए, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैथ और जीएस के बारे में हम अगर बात करें तो मैथ में बच्चों को मतलब कैसे, तुमने भी अनुभव करा, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ टीचिंग में, फिर भी एक तुम अपने आप बताओ कि तुम कैसे एक प्रिपरेशन करते हो और उसके सेटअप कैसे लगाने चाहिए, या जब सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं तो कैसे रिवीजन करना चाहिए, प्रैक्टिस सेट कितना मोस्ट है? बिल्कुल सर, मैथ में जैसे आप पहले तो जो एकेडमिक क्लासें थी तो उसमें तो आप देसी तरीके से, जो सबसे मेन चीज़ होती है टेबल्स पहाड़े जिसको बोलते हैं, तो वो आपने एक देसी तरीके से कराए। हाँ, वो वो याद, वर्ग वगैरह वो हाँ सब बिल्कुल, आपको ये बेसिक चीज़ें थी जो ये हमारी तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। हाँ सर, क्योंकि कंपटीशन से जुड़े हुए थे तो सर को पता था कि आगे बच्चे जा सकते हैं। हाँ, मेरा यही उद्देश्य था कि मैंने बाहर तक देख रखा था, तो मैं कहता था बच्चों से कि आप इंटर तक अपनी जनरी ना समझें, इसके बाद असली जनरी है आपके लिए। तो बच्चों को शायद उस समय ना लगता हो, लेकिन इफ्तिकार को बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ बाकी एक वो बहुत टाइम था। तो उसमें अगर जैसे बच्चा कंपटीशन में है, उसने अगर कोर्स वगैरह पूरा कर चुका है, Yes. या मान लीजिए एक बार मैथ पढ़ चुका है, हमसे ही पढ़ चुका है भले ही, तो अब उसको कैसे रिवीजन करना चाहिए, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगानी चाहिए, उसे टाइमिंग कितनी, तुमने कितनी टाइमिंग देते थे जैसे मैथ जैसे को हाँ मैथ को सर मैं, जैसे आप क्लास पढ़ाते थे पहले, तो या पहले वो notes जो जिसमें हाँ जिसमें जो कॉन्सेप्ट होते थे हम उसको नोट डाउन करते थे। पूरा क्लियर तरीके हाँ, जो भी सवाल कराते थे आप उसको देखते थे कि कौन सा सवाल, मतलब कौन सा रूल्स जो भी आप कराते थे कॉन्सेप्ट वगैरह मैं किस पे rules अप्लाई को हो रहा ही है। ज़्यादा प्रेफर करता हूँ हाँ कि एक बार सभी के रूल्स हो जाएं तो कम से कम 80% मैट हो जाता है हमारा रूल्स हाँ में, हाँ 20% हमारा आईक्यू बच जाता है। बस सर, जैसे ही आप चैप्टर पूरा करा देते थे उसके बाद में जो हम जो आप बताते कि यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्रैक्टिस करते थे। और प्रैक्टिस में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते थे जो बिल्कुल थोड़े से डिफिकल्ट होते थे। हाँ, लेकिन जब हम थॉट्स जो आपका कॉन्सेप्ट होता था उसको रेफर कर देते थे ना, तो बिल्कुल कनेक्ट करके हम बिल्कुल आराम से इजीली कर लेते थे। अच्छा, जीएस के बारे में, जैसे जीएस को देखा तो एक बड़ा बाहरी कॉन्सेप्ट हो जाता है, बच्चे डरते हैं कि जीएस तो हाथ ही नहीं आता, लेकिन मैंने जैसे पहले में भी बताता था कि हमें पूरे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा एक तरीके से क्लियर होना चाहिए सब्जेक्ट हमारा, यस सर, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, या इकोनॉमिक्स है, या कंप्यूटर है, उसके बाद आपका कुछ बच जाना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, वैसे ही बखेर लेते हैं, लेकिन अपने एक पूरे सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं उसका भी बेनिफिट मिलता है कि नहीं? सर मैथ का तो ठीक है, जैसे भी था बहुत अच्छा था मैथ में, लेकिन जीएस का जो है ये सभी के लिए एक डर रहता है। हाँ, सभी के लिए डर रहता है। जीएस में खुद अपने इतने सब्जेक्ट्स हैं, साइंस भी है बहुत उसमें, ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, फिर एग्जाम का नहीं पता क्या पैटर्न देता क्या क्या पैटर्न देते हैं। लेकिन आपने जो कराया एकदम बिल्कुल एक शुरुआत से लेके एंड तक बिल्कुल एकदम फ्लो में, कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अगर फायदा हम मिला। सब्जेक्ट अगर हमारे क्लियर हो तो हमें कम से कम एक बेस पर तो खड़े होंगे, है ना? ऐसा नहीं लगेगा एग्जाम में हमसे कुछ नहीं आता। ये सर अकेडमी में भी सर हमसे जो भी जीएस में सामाजिक विज्ञान होता है उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे जिसके ऊपर हमसे लिखवाते थे खुद, हमें खुद इतना ऐसा पढ़ाते थे कि उसमें हम इतने इस लायक हो गए थे कि हमें लगता था कि हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। तो हमने लिखा, जब हमने लिखा तो उसके बाद जब हम कंपटीशन में आए ना, तो हमने देखा कि वही चीज़ें ऑब्जेक्टिव में बन गई हैं। हाँ, वही जर्मनी की क्रांति हुई, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत सारे खिलाफत आंदोलन, हाँ सर ने बिल्कुल पहले ही आइडिया दे दिया था कि देखो एक इस तरह से, मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे यहाँ सर ने डायरेक्ट ना पढ़ा करके एकदम जो भी टॉपिक था उसके बारे में उसका महत्व बताया, उसे एक पढ़ने का तरीका बताया कि किस तरह से ये चीज़ है और कैसे इसको पढ़ा जाए, तो लंबे समय तक याद कैसे किया जाए। बच्चे को जैसे मैं पहले से कहता हूँ कि आपको एक टाइम टेबल जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल फॉलो नहीं करोगे तो सब्जेक्ट बिगड़ जाते हैं, हम रोज कुछ ना कुछ अलग से पढ़ने लगते हैं। यस सर, तो कि टाइम टेबल बाकी बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है। तुमने कैसे देखा कि हाँ टाइम टेबल ज़रूरी है कि नहीं है? हाँ सर, टाइम टेबल ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है हमें एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि टाइम टेबल ही हमारे लिए मोस्ट है। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो हम और सब्जेक्ट की तुलना में बहुत थोड़े से हमारे वीक होते हैं, तो उन्हें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना रहता है। या फिर जो हमारे बहुत हल्के होते हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं, हाँ, छोड़ फिर उन पर रिवीजन की वजह से वो हमारे कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे बच्चा देखो तो हिंदी और रीजनिंग कम पड़ता है, लेकिन जब उनके देखो एग्जाम में जाता है तो अगर मान लीजिए 25 नंबर की हिंदी या रीजनिंग है तो 4-5 कटवाई देता है, जबकि वो कटने नहीं चाहिए। उसकी वजह यही है कि वो टाइम टेबल से उनको रोज फॉलो नहीं कर रहा। हिंदी भी अगर आप देखें तो वर्ड पावर भी है, तो अगर रोज उसको रिवाइज करें, मेरा एक तो सीधा है, मैं तो बच्चों से सभी से कहता हूँ, इफ्तिकार ने भी काफ़ी फॉलो किया और माना भी खैर इफ्तिकार ने,
क्योंकि एक वो आदर्श की तरह मानता है, तो अगर मैंने कह दिया तो बहुत ज़्यादा मानता था। आप सबसे भी यही कहता हूँ, हमेशा याद रखिएगा टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए इस्तेकार। यस सर। किसी भी कंडीशन में अगर टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हो तो आपकी वो रिवीजन और कहीं ना कहीं हमारा आईक्यू जो बढ़ जाता है, समझदारी जो बढ़ जाती है, हम ऑप्शन से जो छांट लेते हैं कि हमारा ये हो सकता है ये, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है डेली रिवीजन। आपको डेली हर सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सर। भले ही आपका कितना भी पूरा हो गया, बस यह है कि जो आप पूरा हो गया उसका कम टाइम दीजिए और जो थोड़ा वीक है उससे ज़्यादा टाइम दीजिए। टाइम टेबल में हमें दर्शाना ये रहता है कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। टाइम टेबल का मतलब ही टाइम से है, तो वो बिल्कुल उसने बहुत ज़्यादा मदद की, क्योंकि हम ऐसे भी टॉपिक होते थे या ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिनको टाइम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, खासकर जीएस भी और सब्जेक्टों की तुलना में ज़्यादा टाइम लेता है। हाँ सही बात है। और सभी बात मानकर चलिएगा कि गरीबी जो है रुकावट नहीं होती है और कमजोरी अंत नहीं होता। यानी हमारी गरीबी रुकावट नहीं है और कमजोरी हमारा अंत नहीं है। अगर हम चाहें तो कुछ भी सक्सेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इस्तिकार हमारा एक पास का उदाहरण है जो हमारे खैये से रिलेटिव रखता है, सिल्लो के नज़दीक से। तो ये आप एक ऐसा बालक जिसका मैंने बचपन से देखा, एक तराशा इसको, और एक तरह से हमारी एक बुनियाद है, और आज वो तराश के वो हीरा बन गया है। देखिए आपके सामने एक अच्छी प्रतिष्ठित जॉब पर है, और समाज में इज्जत पाने के लिए हम मिडिल क्लास वालों के पास सबसे बड़े बेटर ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब ही है। क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो ध्यान से हमारा कहीं ना कहीं एक फ्यूचर थोड़ा सिक्योर हो जाता है कि बिल्कुल सर, अलग पहचान मिलती है एकदम। अच्छा, वर्दी के बारे में बताओ। जब वर्दी पहनते हो तो जिम्मेदारी अंदर से बढ़ जाती है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल वर्दी की जिम्मेदारी है। पहले तो इसको किस तरीके से इसको पहनना है, एक अलग ही वो होता है। ये भी एक जिम्मेदारी है। हाँ, फिर इसके जो कर्तव्य हैं वर्दी पहनने बिल्कुल कर्तव्य भी हैं इसके, और हमें शपथ दिलाई जाती है सबसे पहले तो। जो हम जब ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो हमें शपथ दिलाई जाती है वर्दी के प्रति। आप वर्दी के प्रति है अपनी, हाँ अपनी इसके जो हम जॉब कर रहे हैं इसके प्रति सच्ची हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमें जो संविधान के हमें वो मूल कर्तव्य हैं उनको भी अब ध्यान में रखना है, और सारी जो संविधान की चीजें हैं उनको अपनाना है। बिल्कुल अच्छा, वर्दी पहन के कभी गुस्सा अकड़ वकड़ आई नहीं है किसी को, एक आधा लपेटा बेटा? नहीं सर, अभी मेरा नेचर खुद ऐसा था कि मैं यकीन नहीं कर सकता था कि मेरे कंधों पर भी ये वर्दी आएगी। अच्छा, इस्तिकार अभी विश्वास होता है कि यार वर्दी है, मैं इस वर्दी में हूँ। बिल्कुल सर, वो मैंने अंदर से फीलिंग आती है, अब भी नहीं आती, नॉर्मली अभी? बिल्कुल सर, वो फीलिंग आती है, लेकिन मैं पहले से किसी को रोब दिखाने का आता है कि नहीं भाई अब तो वर्दी में हो यार, क्या हल्के में ले रहे हो? नहीं सर, वर्दी एक ऐसी है, कोई भी चाहे किसी भी फोर्स लाइन में हो या किसी स्टेट पुलिस में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी और जॉब में हो, ये एग्जीक्यूटिव वाली जो वर्दी जब आती है ना तो इसकी अलग ही पहचान है, और ये सब लोग इसको देखते हैं। मुझे खुद ज़्यादा नोटिस करते हैं लोग कि भाई कद तो इतना नहीं है, हाइट तो इतनी नहीं है। हमारे इस्तिकार का कद भी छोटा ही है। हाँ। तो और थोड़ा भी शरीर भी इतना डेवलप नहीं रखता इस्तिकार, हमारा बहुत नॉर्मल खान पीन रखता है। तो बाकी लोग कंफ्यूज होते होंगे यार ये पुलिस में है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन किसी ने कंफ्यूजन से पूछा भी कि भाई तुम पुलिस में ही हो? ऐसा हाँ कभी सर, काफ़ी बार मुझे रोकते भी हैं और देखते हैं कि भाई वर्दी भी है, मतलब लड़की भाई के पास वर्दी भी है, हाँ उम्र भी नहीं लगती, छोटा वो है, वो ये देखते हैं कि वर्दी भी एक हेड कांस्टेबल वाली है। थोड़ा सा ये रहता है। फिर एकदम वर्दी में जैसे सब निकलते हैं एकदम अलग ही थोड़ा सा वो रखते हैं, सीना फुला के चलते हैं, और मतलब बहुत सारी एक वर्दी का एक सम्मान है। आप उसको लेकिन मैं जैसे और लोग निकलते हैं बिल्कुल वैसे निकलता हूँ, तो मुझे ज़्यादा वो करते हैं वही कोई अगर नहीं, कोई स्वभाव बस। नहीं है, हाँ, मुझे अपना सीधा। हाँ, वर्दी है, ठीक है, ये हाँ सही है, एक सम्मान मिल गया तो कहीं ना कहीं उसका ये नहीं कि आप गलत फायदा उठाएं। अपने अंदर नेचर वही रखना चाहिए, अच्छा स्वभाव। हाँ, कई बार मैं खुद शर्मा जाता हूँ जब लोग मुझे सर बोलते हैं, खासकर ऑटो में, सर आप कहाँ जाएंगे। मुझे खुद में थोड़ा सा ज़्यादा मन की एक अजीब सा लगता है यार, मुझे सर बोल रहे हैं, क्योंकि नई बार मिलते हैं तो मैं उनसे कह नहीं सकता कि भाई सर क्यों कह रहे हो। लेकिन जो मेरे जानते हैं, सम्मान मिला है। हाँ, जो मुझे सर कहते हैं, जो जानते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि सर नहीं, जो भी आप नाम रिश्ते के हिसाब से है नाम लें या जो भी कहें। अच्छा, गांव रिश्तेदार वाले भी सर बोल देते हैं, इस्तिकार बोले आराम से। हाँ, वो तो खैर एक परिवार की तरह ही होता है। हाँ, परिवार की तरह है। एक कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि ये भी एक हमें सम्मान किसने दिया, एक वर्दी ने दिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस्तिकार ने इतनी मेहनत करी, हम तो एक बस छोटे से मार्गदर्शक थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस्तिकार का बड़ा योगदान था और इनकी फैमिली का। और बहुत से ऐसे मेरे बच्चे हैं जो मेरे फेवरेट से रहे हैं, उनमें एक इस्तिकार भी सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा है। थैंक यू सर। और बचपन से रहा इस्तिकार मेरा, तो मैं हमेशा बात करता रहता था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर इस्तिकार ने थोड़ा से भी निगेटिव सोचा तो कहीं ना कहीं ये अपनी तैयारी ना छोड़ दे, किसी काम पर ना चला जाए। इस्तिकार से जब मैं बात करता था तो हमेशा एक ही बात कहता था कि इस्तिकार कोई काम मत करना, क्योंकि मुझे जानता हूं कि अगर आपने कोई काम ज्वाइन करा तो आप पढ़ाई से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। यस सर। तो कहीं ना कहीं इस्तिकार ने वो पत्थर रखा, कैसे कैसे इसने चलाया। रातों को जब पढ़ते थे, रात को किस टाइम लो इस्तिकार पढ़ते थे आप? स्टडी एक फाइनली
सर मैंने जो अपने अंदर पाया है कि मैं किस मतलब कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ या मैं किस तरह से फिट रहता हूँ पढ़ाई में, किस तरह से फिट पढ़ाई मुझे सूट करती है। तो मैंने रात को मैं पढ़ता था खाने खाने के बाद, तो थोड़ा लेट तक पढ़ता था मैं, क्योंकि सुबह जब मैं उठता था ना तो मुझे थोड़ा सा रहता था कि अभी ये नींद पूरी नहीं हुई, तो मुझे याद थी कि देर रात तक पढ़ना, और सुबह को थोड़ी लेट उठना। लेट हो जाते थे। हाँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सुबह में अच्छी पढ़ाई हो अच्छी पढ़ाई होती है, आप सुबह उठते हो तो हाँ, अगर साइंस वो की- हाँ जो भी लोग अगर उनको ऐसा अच्छा लगता है, क्योंकि तो बॉडी उसी खुद टाइम बता देती है अंदर हाँ, से जो वो होता है कि किस खुद समय आप सुटेलेबल हैं पढ़ने के हाँ लिए। सुटेबल है, खुद आपको पता चल जाता है कि मुझे किस टाइम से किस टाइम तक पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने ये देखा तो मुझे ये अच्छा लगा, वाकई में मैं इसी शेड्यूल पे पढ़ाई करता था। ये तो है। तो रात को लगभग ज़्यादा लेट लो पढ़ लिए, 12 हाँ, या 1 बजे। 12-1 बजे तक। हाँ, और सुबह थोड़ा सा अपना खान वान करके, उसके बाद में क्योंकि एक बाहर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो वो खाना वाना सब अपने हाथ से बनाते अपने हो। हाथ से, हाँ सर अपने हाथ से मैनेज करते थे। तो जब मन किया बीच में पढ़ाई छोड़ दी, या फिर थोड़ा पढ़ाई छोड़ दी उसमें खाना बना लिया, या कभी कभी ऐसा हुआ खाना लेट कर दिया, पढ़ाई करते रहे कोई टॉपिक ऐसा आ गया तो ये सब खाना चलता है। बनाते बनाते पढ़ाई करने लगे। हाँ, जैसे खाना बना रहे हैं तो किताब ले कुछ दी हाथ में। कुछ कुछ ऐसा खाना भी होता है जिसमें देर तक हमें पकाना पड़ता है, हाँ। तो थोड़ा इधर को हट के देख लिया कुछ किताब टॉपिक, देख ली। हाँ फ़ोन यानी वगैरह से। टाइम का यूज हर जगह करा है इफ्तिकार ने, खाना बनाते हुए भी टाइम को नहीं जाने दिया। हाँ सर, कंपटीशन इतना है कि हमें कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करना हाँ लोगों से अलग निकलना है, तो उसके लिए कुछ थोड़ा अलग ही करना पड़ेगा। हाँ, जैसे हम भी कोचिंग जाते हैं, जब कोचिंग पढ़ाते हैं तो मैं बच्चों को देखता हूँ, कुछ बच्चे सीरियस नहीं होते, है ना, और फिर वो बाद में एक थोड़ा सा सैडनेस होते रहते हैं। क्या तुम्हें क्या तजर्बा लगा? मैंने भी, आप बता ही रहे हैं कि मैंने भी कई जॉब लगा ली, रेलवे में 2 साल आया, कहीं ना कहीं मैंने भी ये बेनिफिट देखा है कि जॉब के बड़े बेनिफिट्स होते हैं। यस सर, कहीं सम्मान भी है, और एक पैसा जो हमारी एक बैकबोन की तरह हमारे बैकबोन फिट की है। तरह काम हाँ, करता है। कि हमेशा एक फिक्स है कि इस महीने को सैलरी आ जाएगी, और कहीं ना कहीं सरकार भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदे देखती है। बिल्कुल। हाँ, हमारे लिए बेनिफिट्स करती है। तो क्या बच्चे को क्या लगता है कि वो सिलेक्शन पाएगा नहीं पाएगा? उससे अगर सही तैयारी हो तो क्या वो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या इसमें कुछ कैसे लगता है तुम्हें? नहीं सर, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। अगर हम गवर्नमेंट पे जॉब पे चले जाते हैं तो उसके बाद तो हमारा फाइनेंशियली जो दिक्कत रहती है पहले वो जॉब से सबसे पहले, पहले वो खत्म बिल्कुल हाँ खत्म हो नहीं, जाती हम तो है। मिडिल क्लास के लोग, क्लास से हम गांव से रिलेटिव रखते हैं, हाँ तो सबसे पहली समस्या यही है हमारे लिए। बिल्कुल सर, यही रहती और है। जो बच्चे हैं, मैं उन सबको भी कहना चाहूँगा, इफ्तिकार भी यहाँ मौजूद है, अगर आप तैयारी ढंग से कर रहे हो तो कंफर्म मानिए सिलेक्शन होगा। क्यों इफ्तिकार? बिल्कुल सर, पक्का होगा। और एक एक नहीं, कई कई सिलेक्शन होंगे, लेकिन मेरी जो तैयारी रही है उस सर के मार्गदर्शन में, उससे वाकई में कई सिलेक्शन हुए। हालांकि मैं उनको सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन एक फाइनल लास्ट सिलेक्शन तो टाइम नहीं हुए, तक, लेकिन लास्ट स्टेज तक, जैसे कि स्किल टेस्ट में निकल जाना। फाइनल में बिल्कुल फाइनल में अभी भी कई सारे मगर कहीं एग्जाम, ना कहीं वो दिल में तो तसल्ली रहती थी कि हम फाइनल तक हाँ पहुंचे हैं, बिल्कुल हमारे फाइनल रिजल्ट तक में नंबर हमने आए। सबके साथ compete किया और बिल्कुल फाइनल स्टेज में निकले हैं हाँ, ये कहीं ना कहीं स्किल आपको टेस्ट के। हाँ, एक कहीं ना कहीं भी हमें बेनिफिट करता हाँ है, तो थोड़ा और सा मोटिवेट भी करता है। बिल्कुल, तब थोड़ा सा यही कहूँगा, क्योंकि एग्जाम भी कई तरह के होते हैं। कुछ जॉब ऐसी होती हैं जिसमें स्किल टेस्ट नहीं होता, सिंगल पेपर होता है। हाँ, सिंगल पेपर, एक 1 डे एग्जाम भी हाँ, होगा, वनडे। जैसे यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी वगैरह हो गया। हाँ हाँ, और कुछ में जो है अगर क्लर्क और स्टेनो की तरफ आए तो उसमें स्किल टेस्ट भी रहता है। हाँ, प्री एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट भी रहता है, तो थोड़ा इफ्तिकार को वो भी तैयारी करनी है। स्टेनो भी एक शॉर्ट हैंड भी बेहतर रूप से लिख लेता है, और टाइपिंग वगैरह भी बढ़िया है। स्टेनो में मतलब आप जो टाइप शॉर्ट हैंड करते तो उसमें कितने तक का मैटर लिख लेते थे आप? सर मैटर तो हम 100, जैसे अगर हम एसएससी की बात करें तो उसमें ग्रेड सी और डी होता है, तो 80 वर्ड ग्रेड डी के लिए रहता है, 80 वर्ड पर मिनट, पर मिनट। और ग्रेड सी के लिए हमारा 100 वर्ड पर मिनट रहता है। तो उससे आपको बेटर और ऊपर ही रखनी होती हाँ, है तो skill उसमें ये होता है कि आप किसके लिए क्वालिफाई किए हो, मतलब अगर सिंगल डी के लिए किए हो तो आप 80 80 पर। 80 इसकी हाँ उसका मानक है, तो आप 90 तक पहुंच सकते हो, लिखोगे तभी क्वालिफाई कर हाँ, पाओगे। यहाँ 90 हो गए तो वहाँ 80 तक हम आ पाएंगे। लेकिन मेरा जो है, जब भी मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो वो दोनों ही ग्रेडों के लिए मेरे एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए हैं, ग्रेड सी के लिए भी, ग्रेड डी के लिए भी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी तुम अब इसमें लग गए, एसएससी में हो, एक जॉब भी है, यस सर। अभी भी मन में आग है या खत्म कर दी है? नहीं सर, बिल्कुल हाँ। रहेगी, बिल्कुल रहेगी सर। और आप भी अभी इतना मार्ग, और बच्चों को भी इतने सारे सिलेक्शन दिए हैं आपने, और अभी चल रहा है आपका, मतलब इतनी हाँ। सब कुछ अभी जहाँ से भी हो रहा है, यूट्यूब के थ्रू या फिर ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू। अच्छा, हमारे लिए तो एक बड़ी दुखदाई रहती है इफ्तिकार। मैं आज अपने एक सभी टीचर्स, जो हम एक टीचर्स लोग हैं, हम सबके लिए एक बड़ा एक जगह बस दुख रहता है। वो पता है इफ्तिकार कहाँ रहता है? यस। जब बच्चा लग जाता है तब वो बात नहीं करता, मतलब एक ये नहीं देखता कि भूल जाता है एक टीचर हैं, एक जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्हें मैं अपने नोट से प्रेफर करता था, और मेरे बड़े करीब रहते थे। जैसे ही उनके सिलेक्शन हो जाते हैं तो वो मिलने तक नहीं आ पाते, इतना टाइम नहीं मिल पाता। मान लीजिए इफ्तिकार है हमारा, मिलना आया, एक अच्छा लगता है। हमें क्या चाहिए?
भाई एक माँ बाप और एक गुरु, उन दोनों को क्या चाहिए? सिर्फ मान सम्मान। माँ बाप को आपसे पैसे नहीं चाहिए। कहीं अगर कोई मिल जाए वो कह दे कि आपका बेटा उसमें लगा हुआ है, मान लीजिए इफ्तिकार के पिताजी से जब कोई कहता होगा इफ्तिकार आपका बेटा उसमें है या उसमें है, तो वो बड़े गर्व की बात होती है कि बिल्कुल उसका- सर, बिल्कुल। हमें भी यही गर्व होता है जब हम कहीं पर आते हैं, इफ्तिकार कहीं भी मिलता है तो एकदम फक्र से कहता है कि मेरे गुरुजी हशमत हैं, या उसमें गुरुजी ऐसा पढ़ाते हैं वैसा पढ़ाते हैं। कई लोगों से मैंने सुना कि इफ्तिकार ने आपकी बड़ी तारीफ करी, तो वो कहीं ना कहीं लौट कर आती है हम तक बात, वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। इफ्तिकार को कई कोचिंग वालों ने भी बुलाया लेकिन गया नहीं, बोले नहीं मैं गुरुजी के साथ जाता हूँ। और इफ्तिकार ने भी कई बार कहा कि सर एक बार हम ज़रूर मिलेंगे। मैंने कहा यार ठीक है, इस बार छुट्टी में भी आए हुए थे तो इफ्तिकार से बातचीत करी, तो ये बड़ा एक अच्छा सम्मान लगा। एक ये टीचर को यही चाहिए। एक गजेंद्र करके एक हमारा का सैद नंगली की तरफ है, वो भी हमारा एक बड़ा प्रिय है इफ्तिकार तुम्हारी तरह। मेरा स्टूडेंट सबसे पहला वो वहीं रहा जब मैंने वहाँ कोचिंग खोला। यस सर। और गजेंद्र के अंदर तुम्हारी तरह क्या है इफ्तिकार, कहीं भी जाएगा तो नाम मेरा ही लेगा कि हसमत गुरुजी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा कराते हैं। ट्रेनिंग में भी कई लड़कों से उसने नाम लिया। अब कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में वो जानते थे, किसी न किसी के रिलेटिव वो घूम कर मेरे पास आए कि तुम्हारा कोई शिष्य वहाँ आपकी तारीफ कर रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें ये दो ही शब्द चाहिए। ऐसे क्या हो जाता है इफ्तिकार के बच्चे नहीं आ फिर गुरु को भूल जाते हैं, या उनकी नहीं सर, गलती है? वो जो है आदमी की पर्सनल करेक्टरिस्टिक तो होती हैं, ये तो आदमी के अंदर कुछ ऐसी मतलब क्वालिटीज होती हैं। हाँ, पैसा आने या सम्मान के बाद भूलना तो नहीं चाहिए कम से हाँ, कम। नहीं भूलना चाहिए, लेकिन होती है, पर्सनल है। अब उसमें कहीं ना कहीं हम अगर वो बच्चों उसको का बचपन कह लें या बचपना कहते हैं, हाँ, एक यही तो कहूंगा मैं तो, खैर क्योंकि वो हमारे शिष्य ही हैं, कामयाब हो गए हमें खैर इतना ही काफी है बस। लेकिन जब एक आध बार मिल लेते हैं तो बस एक मन खुश हो जाता है कि यार हमारा एक शिष्य है, ये हमारा इस जॉब में हो गया। तो ऐसा एक बड़ा टीचर के लिए कहीं ना कहीं दुखदाई रहता है। मैं हूँगा, बहुत सारे टीचर्स होंगे, हम एक नॉर्मल टीचर्स होते हैं तो लोगों को लगता है छोटे टीचर है। बिल्कुल सर, टीचर को बहुत अच्छा लगता है जब उसका कोई बंदा, मतलब उसका कोई स्टूडेंट्स अगर इस तरह से आता है क्वालिफाइड होके, वो खुद अपना कहता है कि मैं यहाँ ऐसे शिफ्ट हो गया हूँ, और मतलब तो बहुत अच्छा लगता है कि टीचर को भी उसने जो अपना इतना दिया था समय उसे, दिया है। हाँ, तो वो एक कहीं ना कहीं लगाव हो जाता है अच्छी बच्चे से। डायरेक्शन में उसने मतलब जो मार्गदर्शन दिया था, एक अच्छा था वो, हाँ, एक उसका नाम ले लेता है तो टीचर को बड़ा अच्छा लगता है बड़ा अच्छा कि लगता है। हमारा एक विद्यार्थी था उसने हमारा नाम लिया। आप कभी नाम लेते बाकी थे? में सर मैं मानता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट आता है सफल होकर, अगर सक्सेसफुल होकर, तो वो टीचर का एक फीडबैक है। हाँ, एक फीडबैक है हमारा, सही बिल्कुल, बात और वो फीडबैक बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ऐसा फीडबैक हूँ कि बिल्कुल एकदम है। हाँ, जीरो से है हमारा फीडबैक। बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं वो हमें भी ज़रूरत होती है यार, कहीं ना कहीं। अब क्या होता है कि बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं, वो कहीं बड़े स्टेटस पे चले आते हैं, कोचिंग में चले आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए या कुछ, हमें भूल जाते हैं। हम शायद उन्हें छोटे नजर आते हैं किस तरह। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो उनकी हाँ, बस सोच एक होगी, लेकिन ऐसा मान- कुछ नहीं है। हाँ, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से शुरुआत की हुई कहाँ से हमारी। हमने बेस लगाया। बिल्कुल। और हम भी फुल एफर्ट लगाते हैं, पूरी मेहनत और जान लगाते हैं। बस एक ये है कि कहीं ना कहीं हम मशहूर नहीं है, वो लोग मशहूर हैं, बस इतना हो जाता है। बड़े और छोटे कोचिंग का मतलब क्या हो जाता है इफ्तिकार, यही होता है। यही होता है। क्या हमारे कभी कॉन्सेप्ट कभी कम देगा इफ्तिकार तुम? नहीं सर, कुछ कम नहीं है, बस किसी ये है कि सब्जेक्ट में कभी? वो पब्लिसिटी थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, या हाँ, उनका थोड़ा, हमारी भाई है नहीं। हाँ, हम तुम छोटे हैं तो ऐसा लगता है लोगों को, शायद इसी वजह से ऐसा हो जाए। अच्छा, बच्चे को भी जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसे भी सेलिब्रिटी बनने की शायद होड़ लग जाती है। हाँ सर, कहीं ना कहीं वो तो भी। मैंने लगा इफ्तिकार कभी कि सेलिब्रिटी बनता हूँ, चलो मैं भी कहीं जाता नहीं हूँ सर, मुझे कभी नहीं लगा। मुझे तो ये है कि मुझे तुमने सिलेक्शन हुआ तो मुझे फोन किया, Yes, कभी sir. आए तो मुझे फोन किया। हाँ, मैं तो इंतज़ार करता हूँ कि कब सर से एक ऐसी, मतलब एक ऐसी मुलाकात हो जिसमें बहुत सारा टाइम खर्च किया जाए, बहुत सारी पुरानी बातें, और आगे कुछ सीखने के लिए कुछ बताया जाए, या कुछ और आगे चलने के लिए। तो मैं एक बार इत्तेफाक से, मुझे कुछ काम था इफ्तिकार के शहर में, बरेली में, और मैं जब इफ्तिकार के पास गया तो भाई इफ्तिकार इतना खुश हुआ और पूरी रात इतनी सेवा करी, खाना गुरुजी ये खाइए, चाय पीजिए, ये करिएगा। तो ये कहीं ना कहीं इफ्तिकार की उस दिन मैंने खुशी देखी और मुझे दिल से खुशी हुई कि चलो भाई बच्चा दिल से मानता है यार, और आज देखिए यहाँ तक मिलने भी आया है। तो ये बड़े गर्व की बात है मेरे लिए भी और इफ्तिकार के लिए भी। बिल्कुल सर, मेरे लिए और बहुत माँ बाप तो आपको देखकर खुश होते रहते होंगे घर में। बिल्कुल सर खुश रहते हैं, क्योंकि जैसी मेरी कंडीशंस रही थी, आप जानते हैं। हाँ, मैं बहुत अच्छे से, हाँ, एक तो बड़े सर घर तरह से जानता हूँ बिल्कुल इफ्तिकार। सर, अब उनका भी नज़रिया, सभी का नज़रिया बदल गया है, पास पड़ोस का, गांव वालों का, सबका नज़रिया बदल गया है। मेरे लिए तो इफ्तिकार सबसे बड़ा वो होता था जब आपके पापा फ़ोन दे देते थे, जब आप पापा से फ़ोन करवाते थे, उस समय मुझे बड़ा कहना अजीब था, क्या कहूँ। एक माँ बाप एक टीचर से ऐसा समझ कर पूछता है कि जो ये कहेगा वो सच होगा। वो कहीं ना कहीं मुझे बड़े दिल पर पत्थर रख के बड़ा सोच कर कहना पड़ता था, और बिल्कुल एक सटीक उनका भरोसा भी दिलाना है, बिल्कुल सर। क्योंकि वो भरोसा मांग रहे हैं कि होगा या नहीं होगा नहीं सिलेक्शन। हो।
तो इनके पिताजी से मैं कहता था कि बिल्कुल आप चिंता न करें, थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन इफ्तिकार सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो उनको बड़ा विश्वास होता था कि सर आप कह रहे हैं तो ज़रूर होगा, क्योंकि हम इफ्तिकार हम दोनों भी इतने एक उम्र के नहीं है कि बहुत ज़्यादा गैप अंतर हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक भरोसा बड़ी चीज़ है। तो Yes, आपको भरोसा हमेशा कैसा रहा? सर भरोसा घर वालों को सबसे पहले तो आपने दिलाया मुझे, मुझे खुद पर भरोसा करवाया कि मैं ऐसा हूँ या कर सकता हूँ। हाँ, एक बच्चे को मेरी नज़र में कि वो इफ्तिकार के लिए भरोसा होना ही चाहिए कि उसकी सिलेक्शन हो जाएगा। हो जाएगा, सबसे पहले तो उसे ही भरोसा होना बिल्कुल भरोसा होना चाहिए। चाहिए। और उसको अगर ऐसा कमी लगती है तो एक अपनी गाइडलाइंस किसी के अंडर रखनी चाहिए, नहीं चाहिए। जैसे पहले जमाने में ऋषि मुनि रहते थे तो वो सब लोग इतने ज्ञानी हो जाते थे शिष्य। अब इस समय क्यों ज्ञानी नहीं हो रहे? क्योंकि एक बच्चा जो है किसी को अपना आदर्श नहीं मानता, आदर्श नहीं मानता, और आदर्श मानना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है सर, नहीं तो भटक जाएगा बंदा या थोड़ा सा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझेगा, हाँ क्योंकि चीज़ें ऐसी होती नहीं है। हाँ, ये तो है। आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, 2 साल सेवा दी रेलवे में, और कोचिंग डिफरेंट, मतलब बहुत सारे हर तरह के बच्चों को, सी टेट वालों को, यूपी टेट वालों को, यहाँ के यूपी पुलिस को, यूपी पुलिस में एसआई वालों को, सब जो एक सभी अच्छी डिपार्टमेंट हाँ बच्चे यूपी लग पुलिस गए। वालों को बस ये है कि गुमनाम से हैं। गुमनाम से हैं बिल्कुल। बस हम मशहूर नहीं है, वरना अच्छे एक मेहनत करी है बच्चों के साथ। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है काफ़ी बच्चे खैर मानते भी हैं, अपना आदर्श मानते हैं। ये बड़ा अजीब खुशी भी महसूस होती है मुझे कि मैं तो एक छोटा सा मास्टर हूँ और इफ्तिकार भी अपना एक आदर्श मानता है मुझे, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। तो इफ्तिकार तुम्हें कंफर्म लगता है कि मैं इस लायक हूँ? बिल्कुल सर, आप इस लायक नहीं, आप बहुत कुछ लायक हैं, क्योंकि मैं भी हूँ और मुझसे पहले जाना बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्शन ले चुके हैं लेकिन वो यहाँ तक नहीं आए इस प्लेटफॉर्म तक। हाँ ये तो है। चलिए, फीडबैक बनकर, लेकिन आना चाहिए था तो थोड़ा और बच्चे, जो आने वाले बच्चे हैं जो अभी थोड़े परेशान हैं या मेरी तरह हैं, उनको भी एक थोड़ा सा आपसे जुड़ते वो या थोड़ा अच्छा कर पाते। हाँ, अपने गांव क्षेत्र के या इलाके के जो बच्चे हैं हम हाँ, सबको कोशिश करेंगे मेहनत से और दिल से पढ़ाएंगे। क्या कहना चाहोगे फाइनली बच्चों से कि पढ़ने के लिए उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए और लगातार मेहनत करनी चाहिए? बिल्कुल, पढ़ने के लिए ये है कि आप जो भी पढ़ो थोड़ा सा उसका ये है, जो पढ़ा है आपने, क्योंकि उसका रिवीजन बहुत करना ज़रूरी है, रिवीजन क्योंकि में जो आपने मेहनत की है आपको लगेगा कि अभी तक रिटेन करा हुआ है, वो जो भी मैंने पढ़ा है सब कुछ है, लेकिन जब एग्ज़ाम में परफॉर्म करने की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं फिसल जाता है, चीज़ें निकल जाती हैं, दिमाग की कैपेसिटी होती है, लेकिन जैसे ही आप रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ नई हो जाती है। नहीं हो जाती। वो कहते नहीं कि 100 किताबें नहीं पढ़ो, एक किताब को ही 100 बार पढ़ो। बिल्कुल, ये बड़ी पुरानी कहावत है और बड़ी सटीक बात है जो सबसे मान्य भी रखती है। क्यों इस्तिका? मैंने खुद यही इतनी जो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, जो मेरी अब तक की जर्नी रही है, मैंने ये देखा कि रिवीजन की मेरी बहुत कमी रही है, तो वो मैं आधा ही स्कोर कर पाता था जितना मैं एक्सपेक्ट करता था। और लेकिन जब जैसे ही मैंने अगला एग्ज़ाम दिया, थोड़ा रिवीजन की तरफ गौर किया, तो उसमें स्कोर भी बढ़ा है और एक्यूरेसी भी अच्छी हुई है। कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी मिला है। बिल्कुल, बहुत बेनिफिट मिला है, रिवीजन मस्ट है। हाँ, कहीं ना कहीं जैसे आप जॉब पर नहीं थे, पापा जी भी खेती किसानी करते हैं और हम तुम इतने गांव से होते हैं, इतनी ज़मीन हम पे होती नहीं है। यस सर। तो कहीं ना कहीं तुम्हें बड़ा उस समय कैसे मैनेज करो? सबसे बड़े भाई आप ही हो, यस सर। तो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर या फैमिली को लेकर बड़ा कभी डिसीजन आया माइंड में कि नहीं यार छोड़ देता हूँ? बिल्कुल सर, उसके बीच में मैंने खुद छोड़ दिया है, मतलब स्टडी छोड़कर हाँ, थोड़ा सा जैसे कि कुछ समय इस्तिकार में जॉब भी करी कहीं बताया इस्तिकबार? हाँ सर, नोएडा तक मैं जा चुका हूँ, लेकिन ये है कि मन को नहीं लगा, कुछ था ही नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में। और इस्तिकार ने जब भी प्राइवेट जॉब करी मुझे नहीं बताया, क्योंकि सब पता था मैं डांटूंगा ऐसा। यस सर, ऐसे हुआ। बाकी मैं खुद चुपके से आया और अपना जो सर का पहले गाइडेंस रहा था उसी के हिसाब से आगे पढ़ाई शुरू की। अच्छा, तुझे लगता था इस्तिकार में तुझे डांटूंगा? प्राइवेट जॉब को मैं हमेशा मना करता था, ये क्योंकि एक बच्चा कहीं ना कहीं जब पैसे कमाने लगे तो टाइम नहीं मिल पाएगा। यस सर। और फिर आप एक इतनी लंबी जर्नी में आ गए हैं, आप कोचिंग लाइन में आ गए हैं, कुछ तो पढ़ लिया, अब बीच में तो छोड़ेंगे तो वो फिर दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, अगर कोई चीज़ आप पढ़ लेते हैं और उसको रिवाइज नहीं हो पाती चीज़ें, या किसी वजह से दोबारा हम रिवाइज नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं चीज़ों को, बाद में जो टाइम निकल जाता है थोड़ा और कामों में, तो जो हमने मेहनत की होती है वो हमारी सारी बेकार चली जाती है। बिल्कुल। फाइनली हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपके सामने एक वो गांव का लड़का, हमारा एक बहुत छोटा सा मीडिएटर, और जो पढ़ने में वीक था, ऐसा नहीं कि एक हाईएस्ट हो, इस्तिकार को सभी जानते हैं लोकल के जिसके साथ पढ़े हैं और मैंने तो इसको पढ़ाई है, वो बच्चा जब अचीव कर सकता है तो आप क्यों अचीव नहीं कर सकते? बस आप अपने डिसीजन कठोर रखिएगा, नियम को फॉलो कीजिएगा, पढ़ाई हमेशा लगातार तैयार रखिएगा और हर एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहिएगा। अपने अंदर कमियां मत ढूंढिए, उन कमियों को दूर करने के रास्ते ढूंढिएगा। किसी से कंपेयर मत कीजिए, किसी से ईर्ष्या मत रखिए, हमेशा खुश रहिए और बेहतर तरीके से तैयार करिएगा। और इस्तिकार क्या कहना चाहेंगे फाइनली बच्चों से?
सर कि मैं तैयारी को यही, ली? जो तैयारी करते हैं बच्चे, मैंने देखा, मैं भी तैयारी करता था, लेकिन मुझे जो ये सपोर्ट रही, मतलब जो एकदम निराशा और ये आशा जो लगी रहती हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है हर किसी के लिए। मेरे पीछे तो आप थे, तो जो भी कोई एग्ज़ाम होता था मैं कॉल करता था, तो मुझे ये तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हाँ उभरने की और बहुत सारा मतलब सपोर्ट, मोरल सपोर्ट बहुत था। हाँ, एक आवाज़ कान में आती है तो बड़ा सुकून बिल्कुल मिल बिल्कुल जाता सर, बिल्कुल हाँ, आप थपथपाते थे कि मत, कोई नहीं, अपना आगे हो जाएगा, तो ये अब क्या बहुत हो अच्छी जाएगा। चीज़ थी। एपीएस के लिए भी तुमने काफ़ी मेहनत करी जी थी सर, मैं और मेंस में ही निकले थे फाइनल में जाके। जी उसका सर इंतज़ार है। मैंने एपीएस का एग्ज़ाम दिया, आपने जो मैं जानता बताया हूँ कि एपीएस को तुम्हें बड़ा प्यार है एपीएस से। यस सर, तो वो अभी देखो 2023 वाली जो वैकेंसी है उसका भी अभी रिजल्ट के क्लियर लिए नहीं कुछ हुआ है, बच्चों ने हाँ ज्ञापन दिया है, रिजल्ट आना बाकी है, स्किल टेस्ट दे चुका हूँ। उसमें भी बेहतर है आपका जी सर, स्कोर। एपीएस की एक ऐसी पोस्ट है जो 4800 ग्रेड पे होती है, और एक अच्छा लेवल है, अपर निजी सचिव जिसको कहा जाता है, एक जो हमारे उसमें भी एक बेहतर स्कोर है। देखो बिल्कुल उसमें अगर रिजल्ट आया तो हमारा इस्तेकार एपीएस के लिए प्रिपरेशन है और आगे भी प्रिपरेशन कर ही रहा है। तो बेहतरीन तरीके से आप सबके लिए एक अच्छी बात यह है कि हमेशा याद रखिएगा, किसी को एक आदर्श बनाकर चलिएगा और उसको ये भी सोचिएगा वो इस लायक है नहीं है, और आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, तो ये कन्फर्म है कि आप सेलेक्टेड होंगे। आप ये मत सोचिए आप सेलेक्टेड नहीं होंगे, कन्फर्म सेलेक्टेड होंगे। क्यों इस्तेकार? बिल्कुल सर, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, मुझे मेरे गुरु पे भी विश्वास था, और जो गुरु ने मुझे विश्वास दिलाया मेरे ऊपर खुद, वो मुझ पे मतलब वो विश्वास भी बहुत पक्का था जो यहाँ तक ले आया मुझे। हाँ, और आज फाइनली आप देख रहे हैं कि इस्तेकार नहीं तो वर्दी बहुत में। सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, लेकिन और छोड़ देते टैलेंट भी हैं। होते हैं फिर भी। बिल्कुल छोड़ देते हैं, क्योंकि 6-7 साल में जो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हाँ, बहुत आती हैं बीच में, लेकिन आगे बढ़ना बहुत बड़ी चीज़ है। उम्र के साथ साथ आपको बहुत चीज़ों का फेस भी करना है। जी सर, बिल्कुल समाज का फेस करना है, आपको पैसे के लेकर भी थोड़ा फेस करना है, और कहीं ना कहीं हर चीज़ से कहीं ना कहीं कंपटीशन लगा उनको भी फेस करना है। तो बहुत मुसीबत के साथ आगे तक बढ़ना है। तो और कोचिंग में तो आप जानते हैं कितना है। क्यों इस्तिकार? सर मैं इस मामले में कभी कमज़ोर नहीं रहा, क्योंकि मुझे सपोर्ट तो ऐसी थी। एक इस्तिकार हमेशा पढ़ने में हमारा बेहतर है। कॉन्फिडेंस बूस्टर कॉल जो रहती थी, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर रहती थी मेरे लिए। और इस्तिकार को बस कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरफ फ़ोन करा और इस्तिकार को थोड़ा हमने डाटा थोड़ा समझाया और इस्तिकार हमारा रेडी। तो ये आप सब भी कर सकते हैं। हम एक गांव से आते हैं तो हम गांव वाले एक मेहनती होते हैं। हम तो यहाँ से देखिएगा कि ज़मीन से अब अनाज तक निकाल लेते हैं, और हम सब एक गांव से रिलेटिव, ज़मीन से रिलेटिव जुड़े हुए लोग हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते। तो अपने आप पे भरोसा पहले ज़रूरी है, और कुछ बच्चों को जो है कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा ज़िंदगी में। बिना सेक्रीफाइस तो आप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को, बुराइयों को दूर करिएगा। आजकल बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, रील्स में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं वो इस तरह टाइम अब ज़्यादा दे रहे हैं इधर उधर। यस सर, हाँ कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सा दूर कर रहा है। अपने आप को एकाग्र बनाइएगा, टाइम टेबल बनाइएगा, उसको फॉलो कीजिएगा। आप पीसीएस आईएएस तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टाइम टेबल तो ज़रूर चाहिए। पीसीएस आईएएस के लिए भी हमें टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता था जब हम इलाहाबाद वगैरह पढ़ते थे। तो आप इन चीज़ों को भी माइंड कर रखिएगा कि अगर आप वनडे या टुडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि बिना टाइम टेबल के आपके रूटीन बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल सर, हम 1 हफ्ता पढ़ सकते हैं, 2 हफ्ता पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे रूटीन्स में कमी आ जाती है, कम आ जाती। कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है। तो ये हमारे इस्तिकार की एक लाइफ स्टाइल रहा, उसने कैसे तैयारी करी, बचपन से कैसे करा और यहाँ तक आज सिलेक्शन आया। और इस्तिकार का अगर एपीएस या किसी बड़ी वैकेंसी में और भी सिलेक्शन होता है तो इस्तिकार से हम फिर कभी बात करेंगे। बिल्कुल सर, मैं मुझे इंतजार रहेगा कि वो हाँ, वो पल फिर आएगा इस्तिकार के लिए। और जो भी और मेरे स्टूडेंट हैं जो लग गए हैं उन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सब अच्छी जगह हैं और हमेशा याद करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और गजेंद्र ने काफ़ी बार याद करा तो उसको भी काफ़ी अच्छा है। और बाकी जो सेलेक्टेड नहीं भी हुए हैं, आप भी निराशा ना रखें, आप कहीं ना कहीं एक बेहतरीन रास्ते पर हैं। एक हमारे सुखविंदर जी हैं जो पता ही के उझारी के रहते हैं, एक गोल्डन हार्ट व्यक्ति है भाई। सुखविंदर जी एक ऐसे हैं, मेरे शिष्य ही हैं, लेकिन दोस्त टाइप भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे एक, मैं देखता हूँ तो गुरु वाली ही एक महिमा रखते हैं। और एक ऐसा गोल्डन हार्ट बंदा है उस इलाके में, मैं मानता हूँ बहुत बहुत यूनिक है भाई। शिष्य कहूँ, दोस्त भी नहीं कह सकता क्योंकि वो इतना दूर से बात करते हैं, हाँ गुरुजी हाँ गुरुजी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत गोल्डन हार्ट बंदा है। और कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन नहीं हुआ ये एक अलग बात है, अभी भी वो तैयारी में है, सिलेक्शन लेंगे। अभी भी वो प्राइवेट टीचिंग में सेवा दे रहे हैं, इंग्लिश के टीचर हैं। लेकिन मैं उनके लिए कहूँगा सुखविंदर जी आप बेस्ट हैं और हमेशा आप मेहनत करिएगा। और इस्तिकार से हमारे आप सभी लोग सीख सकते हैं कि आप हमेशा सक्सेस पा सकते हैं। आप जॉब कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ सबको दिक्कत आती है, ऐसा कोई नहीं जिसको दिक्कत नहीं आती। ये वो लड़का नहीं है जो बहुत टैलेंटेड है या जिसके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है।
ये वो लड़का है जिसका टैलेंट बहुत ज़ीरो था और फैमिली बैकग्राउंड भी बेचारे का बहुत कम था, लेकिन आज यहाँ तक सक्सेस आया है आपके सामने। तो हम सब भी कर सकते हैं, और अब तो हम पे साधन भी बहुत हैं। पहले तो साधन भी कम था, आप कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, डाउट कर सकते हैं। पहले इस्तिकार से फाइनली बात करते हैं, इस्तिकार का चेक करते हैं कि हमें याद ऐसे ही करता है कि नहीं। अच्छा, कहते हैं कि अगर कोई जिसे मन से याद रखता है उसका मोबाइल नंबर ज़रूर याद रखता है। इस्तिकार, मेरा मोबाइल नंबर याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है सर। बताइए क्या है मेरा नंबर? 8439406224। अच्छा, आईक्यू भी चेक करते हैं इस्तिकार का। अच्छा, सम ऑफ डिजिट कितनी है मेरे नंबर की? सम ऑफ डिजिट 42। वेरी गुड। अच्छा, मेरे डिजिट की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आपके नंबर में जीरो भी एक जगह तो जीरो आएगा। मेरा मल्टीप्लाई 0 आएगा। जी सर। इस्तिकार का आईक्यू तेज है, अब वो बच्चा नहीं रहा जो मैंने कभी पढ़ाते थे या शर्माता था, हेजिटेशन ख़त्म हो गई है। चलिए, इस्तिकार से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बड़ा एक मैं अपने क्षेत्रवासियों को, और भी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और जो बच्चे लगेंगे, और आप सब भी उम्मीद रखिएगा आप सिलेक्शन पा लेंगे, और आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। और इस्तिकार की जर्नी हमें बहुत प्रेरणादायक लगी, और क्योंकि हम नज़दीक का है, हम सब यहाँ के जानने वाले हैं, तो इस्तिकार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो चलो इस्तिकार, फिर कभी मिलते हैं। अरे मैं देखूंगी सर इतना। अरे इस्तिकार, आज फाइनली इस्तिकार ने सिद्ध कर दिया कि जब एक शिष्य सफल होता है तो उसका गुरु भी एक सफल हो जाता है। बिल्कुल सर। और ये सम्मान एक बहुत ही एक अच्छा है कि क्या शब्द कहूँ, शब्द नहीं मिल पा रहे। इस्तिकार ने जो सम्मान दिया है, और मेरी तरफ से भी छोटी सी भेंट है इस्तिकार के लिए, ये आपके लिए